तो चलिए आज दुनिया के सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे किफ़ायती सप्लीमेंट्स में से एक के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा बड़ा दावा लगे, पर इसके पीछे की जो साइंस है ना, वो काफी ठोस है। और देखिए, ये सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है। हमारा शरीर एनर्जी कैसे बनाता है, ये समझना अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा शरीर एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह है, तो क्रिएटिन उस इंजन के लिए एक बूस्टर जैसा है, जो उसे थोड़ी और ताकत और थोड़ी और कुशलता देता है, खासकर तब जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये जो भी जानकारी है, ये पूरी तरह से शैक्षिक है। हम यहाँ क्रिएटिन के विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेना है या नहीं लेना है और कितना लेना है, ये फैसला हमेशा किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल की सलाह से ही करना चाहिए। तो आखिर ये मॉलिक्यूल है क्या और इतना पॉपुलर क्यों है? चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्रिएटिन कोई बाहरी चीज़ नहीं है। ये हमारे शरीर में कुदरती तौर पर बनता है और इसका मेन काम है हमारी मसल्स तक एनर्जी पहुंचाना। सिंपल। अब आते हैं असली खेल पर। मतलब हमारी कोशिकाओं के अंदर आखिर होता क्या है कि क्रिएटिन लेने से ताकत बढ़ जाती है? चलिए शरीर के एनर्जी साइकिल के अंदर झांक कर देखते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एटीपी को समझना होगा। इसे अपनी बॉडी सेल्स की एनर्जी करेंसी या फिर रिचार्जेबल बैटरी समझिए। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे सेल का जो पावर हाउस है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो उस खाने को एटीपी में बदल देता है। हमारे हर काम को पावर इसी एटीपी से मिलती है। और यहीं पर क्रिएटिन का असली जादू शुरू होता है। देखिए, जब शरीर एनर्जी के लिए एटीपी का इस्तेमाल करता है, तो वो एक खर्च हुई बैटरी यानी एडीपी में बदल जाता है। अब आता है क्रिएटिन। वो अपना फॉस्फेट ग्रुप उस डिस्चार्ज हुई एडीपी बैटरी को दे देता है और उसे फौरन फुल चार्ज एटीपी में बदल देता है। नतीजा, मसल्स को तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार एनर्जी का एक एक्स्ट्रा शॉट मिल जाता है, जिससे कुछ और रेप्स लग पाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्रिएटिन मसल सेल्स को हाइड्रेट भी करता है, जिससे वो ज्यादा भरी हुई दिखती हैं। वर्कआउट के दौरान जो जलन महसूस होती है ना, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। क्रिएटिन उसे भी कम करने में मदद कर सकता है। और तो और रिसर्च ये भी बताती है कि ये शरीर की नई प्रोटीन बनाने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, लेकिन सेफ्टी का क्या? क्रिएटिन को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, तो चलिए अब जरा तथ्यों को अफवाहों से अलग करते हैं। ये शायद क्रिएटिन से जुड़ा सबसे बड़ा डर है। इंटरनेट पर तो इसे किडनी की समस्याओं से जोड़ने वाली कई कहानियां मिल जाएंगी। तो देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। ये डर बहुत आम है, लेकिन साइंस इसे सपोर्ट नहीं करती। कई लंबी स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग स्वस्थ हैं, उनमें क्रिएटिन लेने से किडनी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अक्सर जो किस्से सुनने को मिलते हैं, वो या तो नकली प्रोडक्ट्स की वजह से होते हैं या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से। और दो बातें और हैं, डिहाइड्रेशन और क्रैम्प्स। ये दोनों असल में एक ही चीज से जुड़े हैं। क्योंकि क्रिएटिन मसल्स में पानी खींचता है, तो शरीर के बाकी हिस्सों में पानी की थोड़ी कमी हो सकती है। इसका हल अरे बेहद आसान है। दिन भर में थोड़ा ज्यादा पानी पीजिए बस। हाँ, ये सच है कि क्रिएटिन लेने से वजन बढ़ सकता है, लेकिन ये वो वजन नहीं है जिससे लोग डरते हैं। ये पानी का वजन होता है जो मसल्स में जाता है, जिससे वो भरी हुई और बड़ी दिखती हैं, जो कि असल में कई लोगों के लिए एक अच्छी बात है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि शुद्धता कितनी जरूरी है, तो सवाल ये उठता है कि ये पता कैसे करें कि जो आप खरीद रहे हैं वो असली है भी या नहीं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। बाजार में कई तरह के क्रिएटिन मिलते हैं, लेकिन मोनोहाइड्रेट वो किस्म है जिस पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, जो सबसे आम है और सबसे किफायती भी। बाकी प्रकारों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन मोनोहाइड्रेट को ही गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये एक बड़ा आसान सा टेस्ट है जो घर पर ही किया जा सकता है। शुद्ध क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता। जब आप इसे पानी में मिलाएंगे तो कुछ कण नीचे बैठे हुए दिखने चाहिए। अगर पाउडर एकदम गायब हो जाए तो हो सकता है कि उसमें कुछ और मिला हो।
घर पर किया गया टेस्ट एक अच्छा अंदाजा तो दे सकता है, लेकिन 100% पक्का होने का सिर्फ एक ही तरीका है, थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग। इससे एकदम साफ पता चल जाता है कि प्रोडक्ट के अंदर असल में क्या-क्या है। ये एक असली लैब रिपोर्ट का नतीजा है। सैंपल की जांच हुई और वो 99.8% से भी ज्यादा शुद्ध निकला, जिसमें न के बराबर अशुद्धियां थीं। एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की पहचान बिल्कुल ऐसी ही होती है। अंत में हम अक्सर शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स पर ध्यान देते हैं, पर शायद सबसे बड़ी ताकत ये समझना है कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। जब आप विज्ञान को समझते हैं तो आप बेहतर फैसले लेते हैं।